नहीं प्रश्न उठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारें जो चाहती हैं वो कर लेती हैं। न्याय भारत में दुर्लभ हो गया, इसलिए इस प्रश्न को कोई नहीं उठाएगा। लेकिन प्रश्न तो अपनी जगह होता ही है, और परंपराएं, आने वाला भविष्य उसकी समीक्षा जरूर करता है। देश की शासन प्रणाली पर भी आप हमेशा मुखर रहे, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, सीएम योगी की बात करें। कल आपने जिक्र किया हिंदुत्व को लेकर, मंदिर तोड़े जाने को लेकर, सीएम योगी पर भी आपने बात कही, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हमने क्या गलत कहा? क्या हमको ये अधिकार नहीं है कि हम मुगल काल का, अंग्रेजों के काल का और आज़ाद भारत के काल का, हिंदुओं की जो परिस्थिति इन अलग अलग विभिन्न कालों में रही, उसका अवलोकन करें और उसकी समीक्षा करें, और ये समझें कि किसके समय में हिंदू कितना सुरक्षित रहा और कितना व्यवस्थित रहा। अगर हमने ये तुलना की, और तुलना करने पर अगर हमने ये पाया कि मुगलों और अंग्रेजों के समय में उतने मंदिर नहीं तोड़े गए जितना इनके समय में तोड़े गए, अगर तुलना करने पर हमने पाया कि उनके समय में इतनी गोहत्या नहीं हुई जितना इनके समय में हो रही है, अगर तुलना करने में हमने पाया कि सनातन धर्मियों का अपमान और परंपराओं का छेद भेद इनके समय में जितना हुआ उतना उनके समय में नहीं हुआ, आदि आदि, तो क्या ये करने का हमको अधिकार नहीं है? क्या हम अध्ययन नहीं कर सकते? क्या अध्ययन के निष्कर्ष को पब्लिक नहीं कर सकते प्रसंग होने पर? तो हमने वो किया और आगे भी करेंगे। यही तो काम है हमारा। आखिर हम शंकराचार्य केवल पूजा करवाने के लिए बैठे हैं कि आरती करवाने के लिए बैठे हैं, कि मक्खन लेकर के नेताओं के गाल में चुपड़ने के लिए बैठे हैं? हम तो सनातन धर्म के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए ही बैठाए गए हैं ना। ये जनता हमको क्यों सम्मान देती है? ये हमारे धर्म की रक्षा के लिए अग्रणी होंगे, ये समझ करके सही निर्णय लेंगे, हमारे धर्म को ऊंचा उठाएंगे, उस धर्म को ऊंचा उठने से हमको भी लाभ होगा, व्यक्तिगत लाभ होगा। इसी के लिए तो हमारा ये स्थान है, नहीं तो क्या स्थान है? आप ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा समय में सनातन जो इतना सुरक्षित नहीं है, मंदिरों की रक्षा नहीं हो रही है, पूरे देश भर की बात कर रहे हैं, केवल यूपी के परिप्रेक्ष्य में सर आप बोल रहे हैं? यूपी की बात नहीं है, पूरे देश में हम ये बात कर रहे हैं। सनातन इस समय ढोंगियों के हाथ में चला गया है। हिंदू हिंदू कहने वाले लोग इस समय हिंदुओं के झंडा बरदार बन गए हैं, लेकिन वो असल में हिंदू धर्म को बिल्कुल नहीं मानते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, परंपराओं को नहीं मानते हैं, किसी दार्शनिक सिद्धांत को नहीं मानते हैं, और फिर भी कहते हैं हम हिंदू हैं। आप कैसे हिंदू? हिंदू होने के लिए कोई तो शर्त होती होगी। हमारे पूर्वजों ने बताया है कि हिंदू होने की पहली शर्त है कि आपका गोत्र होना चाहिए। कोई भी हिंदू होगा, आप हिंदू अगर होगे तो आपका भी एक गोत्र होगा। हम पूछेंगे नहीं सार्वजनिक रूप से, लेकिन हाँ होगा, है कि नहीं है? बोल दो, है ना? देखिए इनका गोत्र है। तो हमारे हिंदुओं में, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहीं हो, जो भी हिंदू होगा वो गोत्र होगा। गोत्र का मतलब गो माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। गाय की रक्षा करने वाला ही हिंदू होता है, हमारा बेसिक है ये। तो गाय की रक्षा क्यों नहीं हो रही है जब इनका राज है? तो अगर ये राज्य में रह करके, सत्ता की प्राप्ति के बाद भी, अधिकार होने के बाद भी, बल होने के बाद भी, शक्ति होने के बाद भी अगर ये गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं, कैसे हिंदू हैं? तो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, लेकिन हिंदू उचित जो कार्य है वो कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए पता चलता है कि असल में हिंदू नहीं है, ये बनावटी हिंदू हैं। सनातन का इस्तेमाल, मंदिर शब्द का इस्तेमाल केवल सत्ता के लोभ में किया जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बताइए आप अयोध्या में मंदिर 500 साल से लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया? 500 साल से जब हम मंदिर के लिए लड़ रहे थे, तो जो संस्था अभी 100 साल पहले ही बनी है, और उसमें से भी निकला जो राजनीतिक विंग है, वो तो अभी 50 साल भी नहीं हुआ उसको, वो कहता है कि हम ही सब कुछ करेंगे। आप बताइए कि आज वहां पर जो लोग कार्यकर्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, 500 सालों में जिन्होंने लड़ाई की, 3 लाख से ज्यादा प्राण वहां पर गंवाए गए हैं, जो राम जन्मभूमि के रक्त रंजित इतिहास है। 3 लाख लोगों ने जो प्राण गंवाया, उनमें से कितने लोग इनके थे? और जब आज वहां पर विजय प्राप्त हुई, वो भी इनके कारण नहीं हुई, वो भी पक्षकारों के कारण हुई। जिन पक्षकारों ने न्यायालय में मुकदमा लड़ करके राम मंदिर को मुक्त कराया, वो पक्षकार हटा दिए गए। सनातन धर्म के जो सर्वोच्च आचार्य थे, जिनका रामालय ट्रस्ट पहले से मंदिर बनाने के लिए बना हुआ था, वो हटा दिए गए, और इनके लप्पू चप्पू कार्यकर्ता ला करके बैठा दिए गए, जिनको धर्म का ध नहीं पता है। ये क्या हो रहा है? मंदिर को आपने अपना कार्यालय बना दिया, वहां पर जूता, चमड़े का जूता पहन करके जवान जो है ध्वजा फहराते हैं, और पूरी जनता को ठगा जाता है। वहां पर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी आकर के बटन दबाते हैं। सवाल आपका जो मामला पूरे देश भर में चर्चाओं में है,
तो क्या चाहते हैं कि सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप करे? बात यह है कि सरकार क्या हस्तक्षेप करेगी। अब अमावस्या तो ला नहीं सकती, ला सकती है? वो जो अमावस्या बीत गई, जो पुण्यकाल था वो तो बीत गया, और जिनका अपमान आपने किया उनके हृदय में आपके द्वारा किए गए अपमान की छवि जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गई। जितने सनातन धर्मी हिंदू हैं उनके हृदय में एक आघात जो आपने पहुंचाया, जो डंट आपने लगाया, वो तो जैसा का तैसा लगा हुआ रह जा रहा है। आप उसके सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। अमावस्या के दिन सवेरे 9:47 पे शुरू हुई घटना, रात को 1 बजे तक हमने मौका दिया कि अभी कोई आ जाए, अभी कोई आ जाए, क्षमा मांग ले। क्यों? क्योंकि मामला रफा दफा हो, लोगों तक अच्छा संदेश जाना चाहिए, ना जाए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि सत्ता में वो समझ नहीं है, सत्ता में वो विवेक नहीं है। वो समझते हैं कि हम हनक से बुलडोजर चलाएंगे, हर जगह बुलडोजर चलाएंगे। तो जो प्रत्यक्ष बुलडोजर है वो घरों पर चल रहा है, लेकिन शंकराचार्य के मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर भी संगम में बुलडोजर चलाया गया है। और सनातन धर्म का अध्ययन करने वाले आए बटकों, ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के ऊपर सत्ता की हनक का बुलडोजर संगम पर मौनी अमावस्या को चलाया गया है। उससे जो सनातन धर्म की मर्यादा चरपट हुई है उसको कैसे रिस्टोर करोगे बताओ? रिस्टोर कर पाना तो संभव ही नहीं है। लेकिन जो चीज़ संभव नहीं होती है, लोग उसको कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास दिखा करके किसी तरह से अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। क्या यहाँ पर प्रयास भी दिखाई दे रहा है? इस बारे में प्रयास करना तो दूर, उल्टे हमारी डिग्निटी हमसे पूछी जा रही है कि तुम बताओ 24 घंटे में कि शंकराचार्य कैसे हो। अब हमने बता दिया कि शंकराचार्य कैसे हैं, क्या करोगे आप? और अभी मुक्तेश्वरानंद पर रामभद्राचार्य ने आरोप लगाए हैं, शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद। नियमों के पालन का विरोध क्यों है, रामभद्राचार्य ने सवाल पूछा है। पैदल जाकर स्नान करने से इनकार क्यों, रामभद्राचार्य ने कई सवाल पूछे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद से। रथ को गुरुजी रोक दिया गया था, रोड वो रथ से बैठ के जाना चाह रहे थे। रथ नहीं जाना चाहिए स्नान करने, स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। जी। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कार्त न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। क्या अभी मुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की पदवी नकली है? माघ मेला प्रशासन ने अभी मुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर उनके शंकराचार्य के दावे पर जवाब मांगा है।